नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार सर आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से कक्षा 5वीं के लिए विषय गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम मोस्ट आईएमपी प्रश्न कहते हैं, इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। यह वीडियो आपको ओलंपियाड एग्जाम 2024 और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 सहित भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए, साथ में गणित विषय को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। लास्ट पार्ट तक हमने इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 147 147 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 148 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 से 152 को कंप्लीट करने के लिए यहां पर कुछ दिए गए निर्देशों को हमें पहले पढ़ना होगा। मीनल के घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार पशु और पक्षी है। तालिका को समझकर प्रश्न नंबर 148 से 152 को आपको उत्तर देना है। यहां पर पशु पक्षियों के बारे में कहा गया है कि पशु पक्षियों में गाय, तोता, बकरी और बिल्ली है, जिनकी संख्या आपको टैली चिन्हों के माध्यम से दी गई है। हम जानते हैं कि टैली चिन्ह में कैसे काउंट होता है। एक लाइन के लिए 1, 2 लाइन के लिए 2, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन और एक ये 5 लाइन, कुल मिलाकर यह संख्या हो जाएगी आपकी 5। इस चिन्ह का मतलब होता है 5। तो यहां पर यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो आपका एक टैली चिन्ह यहां पर दिया गया, मतलब आप 5, 5, 10 और 2 लाइनों के लिए 2, तो 10 और 2 हो गई 12। तो यहां पर गाय की संख्या होती है 12। तोता देखें तो 1, 2, 3, तो 3 होते हैं यहां पर तोतों की संख्या। बकरी 5, 5, 10 और 4, 14 होती है बकरियों की संख्या। बिल्ली यहां पर 5 है। अब इसके आधार पर आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 148 है, तो पहले इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रूप से आपको समझना है। टैली चिन्हों को संख्याओं में कन्वर्ट करना है, बदलना है, उसके बाद आपको इन्हें पढ़ना है और आंसर देना है। मीनल के घर में कितनी गाय है, तो गायों की संख्या कितनी है यहां से देखकर आप बता दीजिए। बड़ा ही आसान है। मीनल के घर में गाय की संख्या 12 है, ये 12 हो गई। प्रश्न नंबर 149, मीनल के घर बकरियों की संख्या कितनी है, तो बकरियों की संख्या दी गई है यहां पर 14, तो ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा 14। ठीक। क्वेश्चन नंबर 150, तोतों की संख्या कितनी है, तो आपको यहां पर बताना है तोतों की संख्या कितनी है। तो तोते जो हैं वो 3 हैं, तो तोतों की संख्या यहां पर 3 है। प्रश्न नंबर 151, गाय और बकरियों की कुल संख्या होगी। आपको यहां पर बताना है कि गाय और बकरियों की कुल संख्या कितनी होगी। इन दोनों का हम योग कर लेंगे। तो गाय आपकी 12 है और किसकी पूछी, बकरियों की, तो बकरियां यहां पर 14 है। तो हम इन दोनों का योग कर लेते हैं, 12 ये और 14 ये, कुल मिलाकर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 26। तो यहां पर आपका सही आंसर सी आ जाएगा 26। अब क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। तोतों की संख्या एवं बिल्लियों की संख्या में कितना अंतर है, किस किस के बीच का, तोतों की संख्या और बिल्लियों की संख्या, दोनों की संख्या देख लेते हैं क्या है। तोतों की संख्या 3 है और बिल्लियों की संख्या 5 है। ठीक है। तो यहां पर तोतों की संख्या दी गई है 3, ठीक, बिल्लियों की संख्या 5, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 पशु पक्षियों का अंतर आएगा। कुल मिलाकर आपका ऑप्शन सी यहां पर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 153, मीनल के घर में दूध देने वाले व दूध ना देने वाले पशुओं की संख्या में कितना अंतर है। यहां पर आपको बताना है कि जो दूध देने वाले पशु है और जो दूध नहीं देने वाले पशु हैं उनकी संख्या में कितना अंतर आएगा। तो यहां पर पहले हमें देखना होगा कि दूध देने वाले पशु कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम पहले दूध देने वाले पशुओं की संख्या निकालते हैं। गाय यह दूध देती है, ठीक है, बकरी यह भी दूध देती है, और कौन दूध देता है, बस 2। तो कुल मिलाकर 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
26। तो 26 पशु तो ऐसे हैं कि जो दूध देने वाले हैं। इसके बाद दूध नहीं देने वाले पशु पक्षी कौन कौन है? तो एक तो आपका हो गया यहाँ पर तोता और एक हो गई यहाँ पर बिल्ली। ये दूध नहीं देते हैं। तो 5 और 3 ये हो गए 8। अगर आप 26 में से 8 को घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी जगह से कैलकुलेट करते हैं। दूध देने वाले आपके कितने हो गए? ये आपके हैं यहाँ पर 26 और दूध नहीं देने वाले ये हैं 8। तो अब आप क्या करेंगे? 26 माइनस 8। अंतर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जहां भी आपको गणित में अंतर शब्द दिखे उसका मतलब घटाव से ही होता है। एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाना है, जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या आपको घटाना है। तो 26 में से 8 गए तो यहाँ पर बचे 18। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 153 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 154 से लेकर 164 तक के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले वह इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, फिर उन क्वेश्चनों के आंसर बनाएंगे। कक्षा 5 के छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया। इसमें छात्र शाला परिसर में लगे विभिन्न प्रकार के पेड़ के नाम व उनकी संख्या निम्नानुसार दंड आलेख में प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चे को कार्य दिया गया एक स्कूल के कि आप अपने स्कूल परिसर में जो पेड़ हैं उनकी संख्या को काउंट कीजिए और उनको काउंट करने के बाद उन बच्चों ने इस प्रकार से एक आयत चित्र बनाया, एक दंडालेख बनाया, उसके अंदर पेड़ों के नाम के साथ उनकी संख्या को दर्शाया। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसे समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से देखा जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। यहां पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखे हैं पेड़ों के नाम। तो ये पेड़ों के नाम है। यहां पर इस तरफ लिखी गई है पेड़ों की संख्या। पेड़ कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार के पेड़ उन्होंने काउंट किए हैं। नीम के पेड़ उन्होंने गिने तो 24 पेड़ आए। ठीक है, यहां पर संख्या दी गई है 24। यदि यह संख्या यहां पर नहीं दी जाए, कौन सी? 24, तो आपको कैसे देखना है? आप यहां पर 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस लाइन में इसे मिलान करेंगे। 24 कहां तक आ रहा है? 24 यहां तक आ रहा है। इसका अर्थ है कि नीम के पेड़ों की संख्या 24 है। यदि यहां पर संख्या नहीं दी जाती है उस स्थिति में पीपल के पेड़ों की संख्या यहां पर 21 दी गई है, बमूल यहां पर 15 दिए गए हैं, आम यहां पर 6 दिए गए हैं, अमरूद यहां पर 9 दिए गए हैं और बरगद की संख्या यहां पर 12 दी गई है। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। प्रश्न नंबर 154 है, दिए गए दंड आलेख में नीम व पीपल के कुल कितने पेड़ हैं? आपको नीम और पीपल के पेड़ों का योग करना है, उनको जोड़ना है, उनकी कुल संख्या दिखाना है। किसके? नीम के और पीपल के। तो नीम के आपके यहां पर 24 है। ठीक है, 154 का आंसर यहीं पे बना देते हैं। ये है आपके 24 नीम और आपके पास पूछा गया है पीपल। तो पीपल की संख्या कितनी है? पीपल की यहां से देख लीजिए 21। तो इन दोनों को अगर यदि आप योग करेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 2 4, कुल मिलाकर 45 हो जाएंगे नीम और पीपल के पेड़ मिलाकर। 45 आपका आंसर 45 सी में दिया गया है। तो यहां से आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 155, खाने वाले फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितनी है? आपको यहां पर बताना है कि जिन पेड़ों पर फल लगते हैं खाने योग्य उनकी संख्या कितनी है। तो उसे हम काउंट करते हैं। क्या नीम पर आपके फल लगते हैं? नहीं लगते हैं। उसके बाद पीपल पर फल लगते हैं? नहीं लगते हैं। क्या बमूल पर लगते हैं? तो नहीं लगते हैं। क्या आम पर लगते हैं? तो आपकी एक संख्या तो यहां पर हो जाती है 6। उसके बाद अमरूद, ये भी खाया जाता है। बरगद में ऐसा कोई फल नहीं लगता है। कुल मिलाकर 6 और 9। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 6 + 9 बराबर 15। 15 कहां पर दिया गया है? 15 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 156, शाला परिसर में कांटेदार वृक्षों की संख्या कितनी है? आपको यहां पर प्रत्येक वृक्ष के बारे में समझ भी
आना चाहिए कि कौन से वृक्ष में कांटे हैं किसमें नहीं है। क्या नीम में कांटे होते हैं? नहीं होते। पीपल में होते हैं क्या कांटे? नहीं होते। क्या बमूल में कांटे होते हैं? बमूल में कांटे होते हैं। आम में नहीं होते हैं, अमरूद में नहीं होते हैं, बरगद में नहीं होते। तो यहाँ पर कांटोदार वृक्ष सिर्फ आपका एक ही है, वह है बमूल, और इसकी संख्या है 15। तो यहाँ पर 156 का जो आंसर है कांटेदार वाले, वह हो जाएगा बी वाला 15। अब प्रश्न नंबर 157, साला परिसर में कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं आपको यह बताना है। तो साला परिसर में यदि पेड़ों की संख्या देखें हम, तो नीम आपके हैं 24, ठीक है, मैं यहां पर काउंट करता हूं। नीम आपके हैं 24, पीपल आपके हैं 21, और क्या है, बमूल है 15, और क्या है, आम 6 है, अमरूद ये 9 है, और बरगद आपके 12 हैं। ठीक है, 24, 21, 15 इस प्रकार से मिलान कर लीजिए। 24, 21, 15, 6, 9, 12, तो ये हो गए आपके 6, 9, 12। अब इनका आप कर दीजिए योग, इन सबका टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। मैं सीधे सीधे आपको दिखा देता हूँ 87। आप इसका काउंट करके देख लेना। 87 पेड़ आपके कुल साला परिसर में हैं, जिन्हें बच्चे गिनकर आए थे, जिन्हें आप लोगों ने गिना था। अब प्रश्न नंबर 158, खाने वाले फल ना देने वाले, इसे ध्यान रखना। ऐसे ही पढ़ने में यदि गलती हो गई कि खाने वाले फल देने वाले, तो यहां पर मिस्टेक हो जाएगी। तो ना शब्द को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ना देने वाले व खाने वाले फल देने वाले पेड़ों की संख्या में कितना अंतर है। अंतर से अर्थ है कि उनका घटाव करना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि खाने वाले फल देने वाले की संख्या कितनी है। तो यहां पर आम, अमरूद ये दोनों आपके खाने वाले फल देते हैं। तो खाने वाले फल देने वालों की संख्या कितनी है? 15। यहां पर हो गई आपकी 15 खाने वाले फल देने वाले पेड़ों की संख्या, और नहीं देने वालों की कितनी होगी? कुल पेड़ आपके पास है 87। अभी हम काउंट कर चुके हैं। 87 में से 15 को आप घटाएंगे, कितना आएगा? यहां पर 7 में से 5 गई तो 2, 8 में से 1 गई तो 7। कुल मिलाकर ये फल ना देने वाले आपके जो पेड़ है वो 72 है, और खाने वाले फल देने वाले पेड़ों की संख्या 15 है। अब आपको बताना है इनका अंतर। क्या बताना है? अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे? अंतर में हम करेंगे 72 माइनस 15। 72 में से यदि आप 15 घटाएंगे, 72 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ 12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से 1 गए तो 5। कुल मिलाकर आपका आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 159, दिए गए दंड आलेख में, इस दंड आलेख में नीम के पेड़ की संख्या आम के पेड़ की संख्या से कितना गुना अधिक है। गुना में बताना है, अधिक नहीं है, कितने गुना अधिक है ये बताना है। यहां पर दो शब्द में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। अधिक कितनी अधिक है? जैसे कहा जाए कि 2 से 4 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। लेकिन 2 से 4 कितने गुना है? तो 2 गुना है। इस प्रकार से आप इसे समझिए। तो यहां पर हमें गुना में उत्तर देना है। अब किसकी बात चल रही है? नीम के पेड़ की। तो नीम के पेड़ कितने हैं? नीम के पेड़ हैं 24। नीम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 24 है। और आम के पेड़ कितने हैं? आम के पेड़ हैं यहां पर 6। ठीक है, आम के पेड़ 6 हैं, और यहां पर नीम के पेड़ 24 है। तो 6 और 24 में कितने गुना का रेशो है? तो 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुणित 4। क्या लिख सकते हैं? 6 गुणित 4, मतलब 4 गुना है। क्या कह सकते हैं हम इसका? 4 गुना है। यदि ये 6 है तो ये इसका 4 गुना 24 है। 6 चौको 24। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर डी सही हो जाएगा, 4 गुना। अब क्वेश्चन नंबर 160, साला परिसर में कितने प्रकार के पेड़ों के नाम छात्रों ने दंड आलेख में प्रदर्शित किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 161, दंड आलेख में प्रदर्शित
कुल वृक्षों की संख्या में से नीम के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष बचेंगे। कुल वृक्षों की संख्या कितनी निकाली थी हमने, कुल वृक्षों की संख्या कितनी है, यह संख्या हमारे पास आई थी 87। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो उसमें से नीम के वृक्षों की संख्या को कम करना, कम मतलब क्या होता है, घटाना। नीम कितने हैं आपके 24, ठीक है। तो इसमें से आप 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको यह बताना है। 87 में से 87 में से आप 24 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 63 जो कि बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 162, दंड आलेख में प्रदर्शित वृक्षों में फल ना देने वाले, कैसे, फल नहीं देने वाले वृक्षों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो अभी जस्ट हमने यहां पर काउंट किया था कि जिन वृक्षों के द्वारा फल नहीं दिए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहां पर फल नहीं देने वाले वृक्षों की संख्या हमने काउंट की थी 72। तो 72 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 72 कहां पर दिया गया है, यह आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 163, दिए गए दंड आलेख में बबूल के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से कितना गुना अधिक है। किस किस की तुलना करना है, बबूल की और आम की। अब बबूल देखते हैं कितने हैं, बबूल आपके हैं 15 और आम है आपके 6। बबूल यहां पर कितने हैं, बबूल के पेड़ ये संख्या है आपकी 15 और आम की संख्या है यहां पर आपकी 6। इन दोनों की गुना में तुलना करना है, ठीक है, कि ये इससे कितने गुना है। ऐसे क्वेश्चन में जब तुलना आती है गुना में तो आपको क्या करना है, आप ध्यान रखिए, ऊपर बड़ी संख्या लिख दीजिए, नीचे छोटी संख्या लिख दीजिए। इसको कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 15 में भी चला जाए और 6 में भी, वह संख्या आपकी 3। तो 3 दूना 6 और 3 5 15। फाइनली इसे आप लिख सकते हैं 5/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 का भाग देना है 15 में। 2 का भाग किस में देंगे, सॉरी 5 में देना है। 2 का भाग 5 में दिया तो 2 दूना तो हो गया 4, यहां पर बचता है 1। जब आप इसे भिन्न में लिखना चाहेंगे, इसको क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 सही 1/2 गुना है, क्या है, 2 सही 1/2 गुना है। ये जो 6 है और ये 15 है, इन दोनों में क्या रिलेशन है गुना का, तो ये इसका 2 सही 1/2 गुना है, मतलब ये इसका 2.5 गुना है 6 का। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 6 का 15 जो है कितना गुना है, तो 6 का 15 2 सही 1/2 गुना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर से वाला। और इसको इंडिविजुअल रूप से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, दिए गए दंड आलेख के अनुसार पीपल के पेड़ों की संख्या बरगद के पेड़ों की संख्या से कितनी अधिक है। अब यहां पर गुना नहीं बताना है, सीधा सीधा अधिक बताना है, ठीक है। अधिक और गुना में मोटा फर्क होता है। पीपल के पेड़ों की संख्या कितनी है, यहां पर देखिए 21 हो गई। और किसकी पूछी गई है संख्या, बरगद की। तो बरगद कितने हैं, बरगद 12 है, तो ये आपकी 21 है, ये आपकी 21 है और ये बरगद आपके हैं 12। अब इसमें आपको वही अंतर देखना है, तो ये आपके 21 माइनस 12 आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा 21 में से 12 गए तो बच जाएंगे आपके 9। ये 9 अधिक है, कौन किससे अधिक है, बरगद के पेड़ पीपल के पेड़ से 9 कम है और पीपल के पेड़ बरगद के पेड़ से 9 अधिक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, यह आपका बरगद है और यह आपका मान लीजिए पीपल है, ठीक है। तो आप पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ की यदि तुलना करें
तो बरगद के पेड़ में आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पीपल के पेड़ की संख्या आएगी। तो यह जो लिखा हुआ है कि पीपल के पेड़ों की जो संख्या है वो बरगद के पेड़ों की संख्या से 9 अधिक है, ये इससे 9 ज्यादा है। बरगद में 9 आप जोड़ेंगे तो पीपल की संख्या के वो बराबर पहुंच पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 165 को करने के लिए भी आपको यहां पर एक चार्ट बनाकर दिया गया है। वस्तुओं के एक तरफ नाम लिखे हैं और एक तरफ उनके भाव लिखे गए हैं रुपए प्रति किलोग्राम में। ठीक है, लोहा 25 रुपए किलो, कांच 4 रुपए प्रति किलो। ठीक है, पुराना अखबार 18 रुपए प्रति किलो, प्लास्टिक 12 रुपए प्रति किलो, गत्ता 7 रुपए प्रति किलो। तो यहाँ पर 3 और 2 5 चीजें दी गई है, 5 आइटम दिए गए हैं और उनके भाव प्रति किलोग्राम में दिए गए हैं। इन्हें देखकर आपको आंसर देखना है, बताना है। 165 में दिया गया है 2.5 किलोग्राम पुराने अखबार की कीमत होगी। किसकी पूछी जा रही है? अखबार की। और कितने किलो की? 2.5 किलो की। अब मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। हम 165 को ही ले लेते हैं। यहाँ पर मात्रा कितनी है? 2.5 किलो। 1 किलोग्राम अखबार जो है उसकी कीमत कितनी है? 1 किलोग्राम की कीमत है अखबार की 18 रुपए। कितनी है? 18 रुपए। तो यहां पर पूछा जा रहा है 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो। 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? हम 18 गुणित 2 सही 1/2 कर देंगे। 2 सही 1/2 का क्या मीनिंग है? यहां पर इसे आप मिश्र भिन्न से भिन्न में बदल लीजिए। 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इसे हल कर लीजिए। 2 का भाग आप 18 में लगाएंगे 9 बार, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 45 रुपीज, 45 रुपए। आपका आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, 3 किलोग्राम लोहे की कीमत कितनी होगी? 1 किलोग्राम लोहे की कीमत कितनी है? उसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो लोहे की कीमत है 1 किलो की 25 रुपए। तो 3 किलो की कितनी हो जाएगी? 3 किलोग्राम की कितनी कीमत हो जाएगी? तो 1 किलोग्राम की क्या कीमत है? 1 किलोग्राम की यहाँ पर लोहे की कीमत है 25 रुपीज। देन 3 किलोग्राम की क्या कीमत हो जाएगी? 25 गुणित 3, 25 या 75 रुपए। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 167, 167, 3/4 किलोग्राम कांच बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे? जिस व्यक्ति ने कांच बेचा 4 रुपए किलो के भाव से, तो उसे 3/4 किलोग्राम में कितना पैसा प्राप्त होगा? तो 1 किलोग्राम कांच की क्या कीमत है? 4 रुपीज। ठीक है, तो किसकी 3/4 किलोग्राम की निकालनी है? तो क्या करना है? 4 गुणित 3/4 ऐसा करना है। 4 से यहां पर 4 कैंसिल, तो बचता क्या है? ओनली 3। सिर्फ हमें बचता है यहां पर 3 रुपए। फाइनली आ जाता है उत्तर 3। 3 कहां पर दिया गया है? ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है 3। तो 3/4 किलोग्राम कांच बेचने पर प्राप्त होंगे 3 रुपए यदि कांच की कीमत हो 4 रुपए। तो अब प्रश्न नंबर 168, 2 किलोग्राम लोहा और 3 किलोग्राम पुराना अखबार कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो 2 किलो लोहा है और 3 किलोग्राम पुराना अखबार है। बेचने पर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो यहां पर 2 किलोग्राम के लिए कितना? 2 किलोग्राम लोहा, 1 किलोग्राम लोहा है तो 25 का, तो 2 किलो लोहा हो जाएगा 50 का। यहां पर 3 किलो पुराना अखबार, 1 किलो अखबार की कीमत 18 रुपए है, तो इसका 3 गुना कर देते हैं, तो ये 3 किलोग्राम के लिए हो जाएगा 18 54, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 104 आ जाएगा। 104 रुपए आपको प्राप्त होंगे यदि आप 2 किलोग्राम लोहा बेचें 25 के भाव से और 3 किलोग्राम पुराना अखबार बेचें
18 रुपए के भाव से। तो 104 रुपए आपके पास कैश इन हैंड प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 169, 5 किलोग्राम गत्ता, गत्ता कितना है 5 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम प्लास्टिक, इन दोनों पर मिलने वाले रुपए कितने होंगे, वही बात पूछी जा रही है कि यदि आप इतना बेचेंगे तो आपको कितना पैसा प्राप्त होगा। 5 किलोग्राम गत्ता, गत्ते का क्या रेट है 7 रुपए, तो 1 किलोग्राम गत्ता कितने का है 7 रुपए का, तो आपका 7 किलोग्राम गत्ता कितने का हो जाएगा 7 गुणित 5 कुल मिलाकर 35, तो 35 रुपए का तो हो गया गत्ता। अब निकालते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक 1 किलो कितने का, तो 1 किलोग्राम प्लास्टिक है आपका 12 का, तो कितना है 3 किलो है, तो 3 किलोग्राम प्लास्टिक कितने का हो जाएगा 12 36 का। अब यहाँ पर 35 और 36 उन दोनों का आप कर दीजिए योग, तो 35 धन 36, 35 दूना 70 और 1 71, 71। आपका ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्लास 5th का ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से यह हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे इसके पार्ट एंड होंगे। यदि सभी वस्तुओं 1-1 किलोग्राम बेची जाती है, सारे वस्तुओं को 1-1 किलोग्राम बेचा तो प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। अब सभी वस्तुओं के हम भाव लिख देते हैं। आपका जो लोहा है 1 किलोग्राम लोहा, कौन लोहा, ये क्या भाव है, ये भाव है आपका 25। इसके बाद कांच जो है 1 किलोग्राम कांच कितने का है 1 किलोग्राम कांच, ये कितने का है, ये आपका था 4 रुपए का। अखबार कितने का है 1 किलोग्राम, अखबार का क्या भाव था, ये था 18 रुपए पर किलो। और आपका 1 किलोग्राम प्लास्टिक, ये कितने का है, ये था आपका 12 का। और गत्ता कितने का है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो गत्ता है वह था आपका 7 रुपए का। इन सबको आपको कर देना है ऐड, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाए 66 रुपीस। आप इन सबको जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। इन सबको क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, तो ये सब 1-1 किलोग्राम की कीमत थी और 1-1 किलोग्राम ही इन्होंने यहाँ पर बेचा था, तो आपको 66 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और आई होप कि इतना सब कुछ ओलंपियाड का क्लास 5th का मैथमेटिक्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे ओलंपियाड के सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट एग्जाम से संबंधित भी समस्त कंटेंट आपको वीकली वहां पर मिल जाएगा, तो उसे देखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।